ठीक है, ये क्लियर है आपका। महाभियोग आज तक कोई भी राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं लाया गया। महाभियोग की जो प्रक्रियाएं हैं, इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है कि क्या क्या प्रक्रिया है जिसके तहत राष्ट्रपति को बिना उनकी मर्जी से संवैधानिक रीति के जरिए उन्हें पद से हटाया जा सकता है। हमारे संविधान में इसलिए ऐसा व्यवस्था किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को सर्वोच्च ना समझे, संविधान से सर्वोच्च ना समझे। सबसे बड़ा क्या चीज है हमारा देश का? तो संविधान है, उसके बाद कोई चीज है। आज हम लोग का 26 जनवरी, ठीक है, 2022 दिन आ गया। ठीक है, 2022 से आज 26 जनवरी 2022 में हम लोग पहुंचे हुए हैं। आज देश क्या बना? गणतांत्रिक राष्ट्र बना। 73वें गणतांत्रिक जो है राष्ट्र सेलिब्रेशन हमारा देश कर रहा है। तो ये 26 जो है जनवरी काफी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ये सभी चीज है, बात यही है कुल मिला के कि हमारा देश का जो संविधान है उससे बड़ा ना प्रधानमंत्री है, ना राष्ट्रपति है, ना कोई व्यक्ति है। ठीक है, तो अगर हम बात करें महाभियोग का, महाभियोग की अगर बात करें, महाभियोग के आशय में हम लोग हैं, तो महाभियोग जो होता है अनुच्छेद 61 में वर्णित है। इसको दिमाग में एकदम याद रखिएगा। 60 में है शपथ, तो 61 में है महाभियोग। राष्ट्रपति जब गैर संवैधानिक कार्य करे, इसका मतलब है संविधान में जो भी प्रावधान किए गए हैं, ठीक है, जो भी अनुच्छेद हैं, जो भी नियम है, उसका वो पालन नहीं करते हैं, तो वही हो गया गैर संवैधानिक कार्य। दूसरा, राष्ट्रपति अपने पद के निर्वहन में असक्षम हो, मतलब राष्ट्रपति अपने पद का निर्वहन, ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें जानकारी नहीं है कि राष्ट्रपति को कैसे कार्य करना चाहिए, राष्ट्रपति का क्या शक्तियां हैं, राष्ट्रपति का क्या क्या उत्तरदायित्व है, उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उनके द्वारा जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं वो क्या है, एक राष्ट्रपति का निर्णय ना होकर, ठीक है, असक्षम व्यक्ति के निर्णय के रूप में हो रहा हो, तब इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है ना। तो लिखिए अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 लिखिए कॉपी में। देखिए संविधान का अनुच्छेद 61 में, संविधान का अनुच्छेद 61 में, संविधान का अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के खिलाफ, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, संविधान, संविधान का अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के बारे में, प्रस्ताव के बारे में वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया है। हमारे संविधान में, आगे लिखिए, हमारे संविधान में, हमारे संविधान में महाभियोग शब्द, महाभियोग शब्द संयुक्त राज्य अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, लिए गए हैं। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, अभी तक, अभी तक भारत देश के कोई भी राष्ट्रपति के खिलाफ, अभी तक भारत देश के कोई भी राष्ट्रपति के खिलाफ, कोई भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, महाभियोग प्रस्ताव, महाभियोग प्रस्ताव नहीं, नहीं
लाई गई है, नहीं लाई गई है। अगला पॉइंट लिखिएगा, महाभियोग चलाने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का होना आवश्यक है। निम्नलिखित बिंदुओं का होना आवश्यक है। डैश दीजिए और नंबर 1 लिखिए। यदि देश के राष्ट्रपति गैर संवैधानिक कार्य करे, दूसरा लिखिए, यदि राष्ट्रपति अपने पद के निर्वहन में असक्षम हो तब अब नीचे लिखिए, इनमें से कोई एक दशाओं में भी राष्ट्रपति के खिलाफ संसद के भी एक दशाओं में भी इनमें से कोई एक दशाओं में भी राष्ट्रपति के खिलाफ संसद के कोई एक सदन में भी महाभियोग की प्रक्रियाएं चलाई जा सकती है। नीचे लिखिएगा, डैश देके एरो देके लिखिएगा, जैसा कि महाभियोग प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से कोई एक सदन लोकसभा अथवा राज्यसभा में चलाई जा सकती है। अगला पॉइंट लिखिएगा, एरो देखिए, महाभियोग प्रस्ताव में कोई एक सदन महाभियोग प्रस्ताव में कोई एक सदन का
कुल सदस्यों की कुल सदस्यों की कुल सदस्यों की संख्या का महाभियोग प्रस्ताव में कोई एक सदन का कुल सदस्यों की संख्या का एक चौथाई सदस्यों का कुल सदस्यों की संख्या का एक चौथाई सदस्यों का उस महाभियोग प्रस्ताव में हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट लिखिए। तदुपरांत राष्ट्रपति को 14 दिनों का नोटिस दी जाती है संबंधित सदन के द्वारा ताकि राष्ट्रपति खुद से अथवा अपने प्रतिनिधि के द्वारा सदन में अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकें। अगला एरो दीजिए। लिखिए। अगला एरो में लिखिए। इस अवधि के दौरान दूसरा सदन राष्ट्रपति के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करती है। अगला पॉइंट लिखिए, एरो दीजिएगा। जब राष्ट्रपति अपना पक्ष सदन में रखते हैं, तदुपरांत संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के खिलाफ राष्ट्रपति के खिलाफ
महाभियोग प्रस्ताव पर वोटिंग की जाती है। यदि कुल मतों का ऐसे लिखिए, यदि कुल सदस्यों का लिखिए, यदि कुल सदस्यों का, कुल मतों को काटिएगा, यदि कुल सदस्यों का 2/3 सदस्यों का मत, यदि कुल सदस्यों का 2/3 सदस्यों का मत राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव के पक्ष में होती है तब राष्ट्रपति अपने पद से महाभियोग प्रस्ताव के पक्ष में 2/3 सदस्यों का मत होता है, के पक्ष में 2/3 सदस्यों का मत होता है, तब राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे। नीचे नोट लिखिएगा, नोट VVI। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव में राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत लिखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत राज्यसभा के 12 सदस्य, महाभियोग, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत राज्यसभा के 12 सदस्य एवं लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन अपना वोट इस प्रस्ताव पर नहीं देंगे। क्लियर है?